हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ सागर चौधरी। आप पढ़ रहे हैं नर्सेज वर्ड। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं अबॉर्शन के बारे में, और अबॉर्शन के बारे में अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट के अंदर। उसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज अपन डिस्कस करते हैं अबॉर्शन का सेकंड टाइप, और टाइप सेकंड क्या है? इनएविटेबल। क्या है इनएविटेबल? क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इनएविटेबल का मतलब ये होता है कि इस टाइप के अंदर यह ऐसी कंडीशन क्रिएट हो चुकी है वहाँ पे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। जैसे द क्लिनिकल कंडीशन वेयर इज द रीच्ड टू दैट स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये कि यहाँ से अब आगे कंटिन्यू करना किसको? प्रेगनेंसी को। ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? इनएविटेबल। याद करने के लिए लिख लो अटल, जिसको टाला ना जा सके उसको क्या बोलते हैं अपन? इनएविटेबल बोलते हैं। समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कैसे याद रखोगे आप इनएविटेबल को? इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? अटल। मतलब अबॉर्शन हो चुका है, अब इसको कंटिन्यू करना प्रेगनेंसी को पॉसिबल नहीं है। वही थ्रेटेन्ड अबॉर्शन क्या था? कंटिन्यू करना प्रेगनेंसी को पॉसिबल था। तो बात करें सर कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, पहला साइन क्या निकलता है? परवेजाइनल ब्लीडिंग होता है। उसके अंदर क्या होता है? पेनलेस होती है ब्लीडिंग, कंटिन्यू होती है, रेड डार्क कलर होता है, और मॉडरेट टू सीवियर क्या होता है? उसका अमाउंट होता है। तो मॉडरेट टू सीवियर हो सकती है, डार्क इन रेड कलर होती है, कंटिन्यू होती है, मतलब लगातार वहाँ पे इंटरमिटेंट हो रही थी, यहाँ पे कंटिन्यू होगी। पेनफुल, मतलब पेनफुल, जहाँ पे भी पेनफुल है तो क्या सर्वाइकल जो ओस है वो ओपन है। क्या है? ओपन है। इसलिए क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, और इसीलिए इंटरनल सर्वाइकल ओस क्या है? ओपन है। लोअर अब्डोमिनल पेन भी प्रेजेंट रहेगी क्योंकि सर्वाइकल ओस ओपन है। और जो आपकी फीटल हार्ट साउंड है वो क्या मिलेगा? एब्सेंट। मतलब कहीं ना कहीं डेथ हो चुका है फीटस अंदर ही, तो इसलिए क्या हो गया? जो फीटल हार्ट साउंड है वो एब्सेंट हो देखने को मिलेगा। फंडल हाइट की बात करें, फंडल हाइट कितनी होगी? उसके जो फंडल हाइट नापते अपन पीबिक सिंथाइसिस से लेके जो उसका अपर जो बॉर्डर होता है यूट्रस का, वहां तक नापते अपन। किसकी? बाय हेल्प ऑफ द स्केल। तो अगर स्केल से अपन नापते हैं तो दो ही कंडीशन होती हैं, या तो वो कम मिलेगा क्योंकि जो फीटस है वो डेथ हो चुका है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, तो जो जो अपनी गेस्टेशन एज है उसके लगभग इक्वल नहीं मिलेगा, या तो ये हो सकता है या फिर इक्वल भी मिल सकता है। तो दोनों ही चीजें इसमें हो सकती है, या तो कोरिस्पॉन्ड हो सकता है या फिर उसके जो हाइट है वो कम हो सकती है। बात करें यूएसजी की, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी, जो अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर आपको क्या मिलेगा? जो फीटस है वो इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर क्या हो चुका है? डेथ हो चुका है, मतलब डेड फीटस इनसाइड द यूट्राइन कैविटी आपने को देखने को मिलेगा। अब सर इसकी बात करते हैं आगे कि सर व्हाट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द इनएविटेबल टाइप। तो इनएविटेबल टाइप हुआ है तो पहले क्या करना पड़ेगा अपने को? पहले करो हॉस्पिटलाइज द पेशेंट। क्या करो? हॉस्पिटलाइज करो, हॉस्पिटलाइज द पेशेंट। उसके बाद में पेशेंट की डी एंड सी क्या करवाएंगे? डी एंड सी करवाएंगे पेशेंट का, डायलिशन एंड क्यूरेटेज। उसके बाद में पेशेंट को रेस्ट के लिए बोल सकते हैं अपन कि पेशेंट को रेस्ट करवाओ। कितना? 3 to 4 वीक्स के लिए रेस्ट के लिए बोलते हैं। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 3 to 4 वीक के लिए रेस्ट के लिए बोलते हैं पेशेंट को। और प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट टू दी पेशेंट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट अपन देने को बोलते हैं, पेशेंट को भी और साथ में उनके फैमिली रिलेटिव को। तो ये था अपना इनएविटेबल। क्या करना है इनएविटेबल मैनेजमेंट के अंदर? हॉस्पिटलाइज करो पेशेंट को। डी एंड सी अपन करते हैं डायलिशन एंड क्यूरेटेज होता है, क्योंकि इनसाइड द फीटस क्या हो चुका है? डेथ हो चुका है, मर चुका है। अब उसको बाहर निकालना तो क्या करना पड़ेगा? डायलेशन एंड क्यूरेटिव प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद में पेशेंट को रेस्ट के लिए बोलते हैं 3 to 4 वीक्स। और लास्ट वन इज द पेशेंट को क्या बोलना है? पेशेंट को देना है साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट। तो ये था अपना इनएविटेबल क्या टाइप। इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन के बारे में। थर्ड टाइप है क्या? इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट जो खुद बोल रहा है यह है कि मैं कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ हूं,
उसी को अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इसको एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेल्ड आउट वाइल सम रिमेनिंग इनसाइड द यूट्राइन केविटी। जब जो पूरा प्रोडक्ट होता है, एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मतलब पूरा जो कंसेप्शन मटेरियल था वो बाहर नहीं आया है, उसमें कुछ ना कुछ रिमेनिंग अंदर रह चुका है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोल रहे हैं। आगे देखते हैं सर ये कौन सा टाइप है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, क्लिनिकल के अंदर देखा गया है कि क्लिनिकली क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो आपको हिस्ट्री क्या मिलेगी पेशेंट की, एक्सपेल्सन ऑफ परवेजाइनल मास, क्या मिलेगी, एक्सपेल्सन ऑफ परवेजाइनल मास, ये आपकी हिस्ट्री मिलती है पेशेंट से। आप देखते हैं परवेजाइनल ब्लीडिंग है, जो ब्लीडिंग कैसी है, रिकरेंट नहीं है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग है, मॉडरेट टू सीवियर है, और पेशेंट के पेन भी देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, पेन भी प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर, सीवियर मॉडरेट टू सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, डार्क रेड इन कलर है किसका, ब्लीडिंग का। इंटरनल जो सर्वाइकल ओस है वो कैसी मिलेगी आपको, ओपन देखने को मिलेगी, क्योंकि पेन प्रेजेंट है। तो मैंने कंसेप्ट समझाया था अभी, जहां पे भी आपको लगेगी पेन है पेशेंट के, तो क्या मान लीजिएगा आप मान लीजिएगा कि जो इंटरनल सर्वाइकल ओस है वो कहीं ना कहीं ओपन है। और जो अब्डोमिनल वो कैसी मिलेगी, लोअर अब्डोमिनल पेन मिलेगा आपको, और टेंडरनेस देखने को मिलेगी, हार्ड मिलेगा, फिम नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करें फंडल जो अपना फिटस का हार्ट साउंड वो कैसे मिलेगा, नेगेटिव, क्योंकि अब भी शायद लाइव नहीं बचा है, क्या, क्योंकि आधा से ज्यादा बाहर आ चुका है। अब लाइव कहां से मिलेगा फंडस, वो फिटल हार्ट साउंड, तो इसलिए क्या मिलेगी, यूएसडी में नेगेटिव मिलेगी। सिंपाइसिस फंडल जो हाइट है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ चुका है, तो अब जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यूएसजी की बात करें तो यूएसजी के अंदर आपको क्या मिलेगा, रिटेन्ड बिट्स ऑफ कंसेप्शन, कुछ पार्ट किसका, कंसेप्शन का आपको इनसाइड द यूट्राइन कैविटी देखने को मिलेगा। तो ये था अपना इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में अपन ने पढ़ा इसकी डेफिनेशन, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब बात करते हैं सर इसके अंदर बीटा एससीजी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बीटा जो एससीजी है वो उसका लेवल कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब कंसेप्शन वाला जो प्रोडक्ट है वो ही नहीं है, तो बीटा एससीजी कहां से आएगा, तो इसलिए बीटा एससीजी भी आपको देखने को कम मिलेगा। अब इसकी बात करते हैं इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, किसका, इनकम्प्लीट अबॉर्शन का। तो इसका मैनेजमेंट है, पहला मैनेजमेंट में क्या करेंगे अपन कि पेशेंट को क्या करो, डी एंड सी करवाओ, डायलेशन एंड क्यूरेटिव करो पेशेंट का। उसके बाद में प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दो पेशेंट को, फॉर द कोई भी इन्फेक्शन ना हो, इसलिए क्या करते हैं अपन, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में आगे देखें कि पेशेंट को क्या करें, वही साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं पेशेंट को, और फिजिकल सपोर्ट मत देना, क्या देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, और इमोशनल सपोर्ट देना है पेरेंट्स को और फैमिली को, कि जो लॉस हुआ है उससे बहुत ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत होती है, इसलिए पेशेंट को समझाना है, उससे बात करनी है कि आपको एग्जैक्ट जो कंसर्न है उसको हम डिस्कस करना है, और उनको सांत्वना देनी होती है। उसके बाद में आगे देखें कि सपोर्ट देने के बाद में पेशेंट को रेस्ट के लिए बोलना है कि 2 to 3 वीक्स क्या करे, रेस्ट करे, तो रेस्ट के लिए बोलना है पेशेंट को, ठीक है। इसके बाद में कभी कभी जो कपल्स होते हैं वो पूछते हैं अबाउट द सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हर और हिज पार्टनर, तो ये एडवाइस देना है कि कम से कम 2 to 3 वीक सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, क्योंकि इससे चांसेस बढ़ते हैं किसके, इन्फेक्शन होने के। तो ये था अपना क्या, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीट अबॉर्शन, मिस्ड और सेप्टिक अबॉर्शन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।